चलिए सीधे एक बार हम फिर से रुक करते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, आपके जीवन पर, पूरी दुनिया पर, संसार पर क्या असर ये चंद्र ग्रहण डालने वाला है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, लेकिन पूनम जी मैं आपका रुक करूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि ग्रहण के बाद में ये माना जा रहा है कि अगर होली की पूजा भी होती है, अलग अलग कल्चर में देखा जाता है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कुछ विधि विधान भी यहाँ किए जाते हैं, तो क्या इसके बाद उस पर भी कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, या किसी चीज़ से बचना है, कोई सावधानी बरतनी है, कुछ ऐसा है? नहीं, देखिएगा कि इसके चलते त्यौहार में ऐसा कोई फेरबदल नहीं है। एज इट इज़ त्यौहार मनाया जाएगा होली का, और लोगों में पूरा उल्लास है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को से बहुत कुछ ज़्यादा अवेयर भी नहीं है, तो उल्लास से वो होली मना रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं, उसी हिसाब से कुछ पहले या कुछ बाद में इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करके ये त्यौहार मनाया जाएगा और बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि सिंह राशि में तो कहीं ना कहीं अग्नि का वो कारक होता है सिंह, और साथ में आपके कुंभ राशि में राहु और मंगल साथ में बैठे हैं, तो उसकी वजह से ये जो अग्नि को ज़्यादा दिखाता है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होने का की संभावना इस होली में रह सकती है। तो लोगों को एक दूसरे से बस बहस करने से बचना है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी, क्योंकि देखिए होली तो वैसे भी प्यार का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और कहते हैं कि इसके होली के बाद नई शुरुआत एक होती है। इस समय हमारा क्योंकि नया वर्ष भी विक्रम संवत की स्टार्टिंग होती है, तो इसमें जो चीज़ें पुरानी हैं, जिस तरह से ऑफिसेज में पुरानी चीज़ें, हमारा जब लास्ट का डे एंड होता है, मंथ एंड होता है, तो क्लोजिंग होती है, उसी तरह होली पे सारी पुरानी चीज़ों को जला दिया जाता है। सारे नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो खत्म हो जाती हैं होली के साथ ही। तो यही इसमें मैं कहना चाहूँगी कि नकारात्मक चीज़ों को यहाँ पे जलाइए, किसी से लड़ाई झगड़ा है उसको जला दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, लोगों से प्यार करिए, उनको गले लगाइए और अच्छे से होली मनाइए, क्योंकि ये इसके बाद एक नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पर क्योंकि चंद्र ग्रहण के कारण भी थोड़ा सा लोगों के मन बहुत ज़्यादा उग्र रहेंगे, और कहीं ना कहीं वो उदास भी फील करेंगे। किसी का प्रेमी उससे मिलने नहीं आया, या पति उससे नहीं मिला, या कोई दोस्त आपसे नहीं मिला, तो इस कारण लोगों के मन में बहुत ज़्यादा हलचल इसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी होली उसी तरह से मनाई जाएगी, और अपने आप में, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा, और लोग अच्छे से मनाएंगे, प्यार से एक दूसरे से होके मनाएं। बस थोड़ा सा अपने गुस्से पर यहाँ पर कंट्रोल करें। बिल्कुल, तो अपने एग्रेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये त्यौहार भी ऐसा है कि लोग कहीं से भी आपको रंग लगाएंगे, पहुंच जाएंगे, त्यौहार मनाएंगे, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा लोगों को। लेकिन पूजा जी, जैसे बात लगातार एग्रेशन की हो रही है, नकारात्मकता की हो रही है, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अचानक से हमने देखा कि कल एक खबर आई, जैसा आप लोग जिक्र भी कर रहे थे, आप तीनों ने ही जिक्र किया, कि कोई एक बड़ा सत्ता परिवर्तन यहाँ हो सकता है, किसी बड़े लीडर की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में इस समय क्या हो रहा है, जिसमें कई देश अब इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ये युद्ध की जो स्थिति चारों तरफ हमारे दिख रही है, बनी हुई है, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? देखिए, अगर हम जब भी ग्रहण की बात करते हैं, 15 दिन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर, एक तो अगर मैं मंडेन लेवल की बात करती हूँ तो अर्थक्वेक्स की स्थिति बनती है। अब चंद्र ग्रहण बन रहा है, तो आप चंद्र ग्रहण में देखिए जल तत्व से हम इसका संबंध बनाते हैं, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं जल से संबंधित नेचुरल कैलेमिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। दुबई हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल्स दिखेंगी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और उसी तरीके से प्लेन क्रैशेस की ये जो सिलसिलेवार तरीके से हम देख रहे हैं, पिछले साल तो अहमदाबाद का बड़ा क्रैश था ही, उसके बाद माना गया चलो इस साल तो हो सकता है, संभावना जताई गई कि कुछ कमी आएगी, लेकिन वो क्रैशेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ अपने देश में नहीं, अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं। उसका एक और रीज़न ये भी है कि देखिए अभी तो विक्रम संवत जो है हमारा, अभी 2082 ही चल रहा है, तो हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष अभी शुरू नहीं हुआ है, तो अभी हम पिछले साल की ही जो गणनाएं हैं वो मार्च तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे मंगल और राहु का अंगारक योग भी बना हुआ है। जब जब मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, तो अब कहीं ना कहीं इस तरह से वॉर लाइक सिचुएशंस बनती ही बनती हैं, और ये योग जो है लगभग 45 दिन तक रहता है। अभी मंगल लगभग 6-6.5 डिग्री का है, और 30 दिन तक आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देश दुनिया की बात
में अगर मैं सिर्फ भारत की कुंडली लेती हूँ तो भारत की वृषभ लगन की कुंडली है और उसके चौथे भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे चौथा भाव जो होता है हमारा मासिस का होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसे फिर से नियम लिए जाएंगे, कोई ना कोई डिसीजंस लिए जाएंगे या कोई बिल पास हो जाएगा जिससे फिर से जनता जो है देश की सड़कों पर उतर सकती है। तो ये भारत में हमें स्थिति दिख रही है और कहीं ना कहीं करंट रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बहुत ऑपोजिशन होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं यूएसए की कुंडली देख रही हूँ तो यूएसए की कुंडली जो है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक लगन की कुंडली में दशम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो आप देखिए वहां पे भी सत्ता के अगेंस्ट बहुत मेजर चेंजेस, सत्ता पलट के योग बन रहे हैं। जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट भी बहुत मेजर रिवोल्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान की कुंडली देखती हूँ तो मेष लगन की कुंडली है पाकिस्तान की और पंचम भाव में ये ग्रहण लग रहा है और साथ ही 11वां भाव भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है। तो कोई मेजर आप देखिएगा किसी मेजर पॉलिटिकल एसोसिनेशन का योग पाकिस्तान में भी बन रहा है। तो अगर मैं मंगल राहु का युति का कॉम्बिनेशन करूं और इसके साथ साथ मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना करूं तो अगले 30 से 45 दिन काफी क्रिटिकल है। वॉर लाइक सिचुएशन तो देखिए शुरू हो ही गई है, ये एग्रवेट होगी नेक्स्ट 45 डेज तक, लेकिन जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थिति थोड़ी संभलेगी भी। ठीक है पूजा जी, अब आपका रुख करती हूँ। अब बात ज़रा जेब की भी कर लेते हैं कि इस ग्रहण का बाजार पर क्या असर पड़ेगा, सोने चांदी के रेट पर क्या असर पड़ेगा। अब जैसा शेयर बाजार की बात हो रही थी कि उसमें भारी उछाल आने वाला है, इस सेक्टर में क्या प्रभाव है? अंशु जी। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में शेयर मार्केट में बिल्कुल सनसनी मच जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट नीचे जाएगी और सोने और चांदी के भाव में बहुत ज़्यादा उछाल रहेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी और नीचे जाएगा हम तब खरीदेंगे, इंतजार कर रहे थे कि हाँ, अभी इंतजार गिरेगा, तब बिल्कुल, खरीदेंगे। तो वो इंतजार बिल्कुल भी ना करें। अगर खरीदना है तो खरीद लें। और बिल्कुल सही कहा ज्योतिष आचार्य जी ने कि कुछ ना कुछ ऐसा बिल पास, कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे कि लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन होंगे और कोई ना कोई किसी बड़े देश में आतंकवादी हमला भी होगा। ये भी बहुत ज्यादा स्थितियां बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव बेहद गंभीर बिल्कुल पड़ने प्रभाव वाला है। इतना ज़्यादा रहेगा कि आप देखेंगे कि भूकंप या प्रलय कह लीजिए एक तरह से, कि पानी से बहुत ज़्यादा नुकसान होना। अभी आपने प्लेन क्रैश की बात करी, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ज़रूर सुनाई देगा। आग लगने की घटना, क्योंकि चंद्रग्रहण ऑलरेडी सिंह राशि में लग रहा है और सिंह राशि में अपने आप ही एक ताप बहुत ज़्यादा रहता है, तो आग लगने की घटना या ज्वालामुखी फटना, ये सारी चीज़ें हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादातर लोग अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो कम से कम बाहर निकलें और थोड़ा सा अवॉइड करेंगे 1 महीना। ठीक है पूनम जी, आपसे सवाल मेरा ये है, अगर अब रिश्तों की बात करते हैं, अगर घर परिवार की बात करें या फिर आपसी रिश्तों की बात करें परिवार में, क्योंकि कलेश की भी बात यहाँ पर होती है, या फिर आपका बिजनेस कैसा चलने वाला है उस पर क्या प्रभाव डालने वाला है ये ग्रहण। तो अगर परिवार के लिहाज से देखा जाए, रिश्तों के लिहाज से देखा जाए और व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो क्या प्रभाव है? देखिए, रिश्तों और व्यापार दोनों पे ही इसका इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि पूरी देश और दुनिया पे, जैसा कि अभी ज्योतिष आचार्य जी ने कहा, पूरी दुनिया पे इस चंद्र ग्रहण का 45 दिन तक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। युद्ध की स्थितियां बन चुकी हैं तो वो एम्पलीफाई होना बाकी रह गई हैं और होगा भी ज़रूर। हो सकता हमारे पड़ोसी देशों से ही युद्ध की स्थिति बन चुकी है, तो वो युद्ध भी हो सकता है पाकिस्तान से ही हमारे देश का युद्ध स्टार्ट हो जाए। और कोई ना कोई ऐसा फैसला, हमारे बड़े जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस तरह का फैसला भी ले सकते हैं कि उनकी जो है जनता को वो फैसला पसंद ना आए और वो उनके विरोध में आ जाए। ये भी स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं बहुत सारी। देश में आप कह सकते हैं बाढ़ भी आएगी, हवाएं भी चलेंगी तूफानी, पानी से रिलेटेड भी, आग से रिलेटेड भी। और आपने जैसा कि कहा कि हवाई जो यात्राएं हैं उनकी दुर्घटना भी अप्रैल तक काफ़ी अच्छी
खांसी देखने को मिल रही है, तो जितना हो सके जिन लोगों को ट्रैवल करना है वो लोग ट्रैवल को अवॉइड करें, क्योंकि ये चंद्रमा और सूर्य दोनों का ही इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। सूर्य है आपका नेतृत्व वाला जो ग्रह होता है, और साथ में आग है सूर्य, मंगल और राहु का अंगारक दोष है, और साथ में चंद्रमा क्योंकि जल का कारक है। तो जलीय भी और अग्नि की दोनों घटनाएं यहाँ पर देश और दुनिया में देखने को मिल रही हैं। अब उसी तरह से अगर परिवार पे आए तो वैसे ही लोगों के माइंड में अग्रेशन, गुस्सा इतना भरेगा कि वो आपस में ही एक दूसरे, मतलब जिस परिवार में शांति भी थी तो उस परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में लोगों को यही सलाह है कि एक तो वो जाप करें, नाम जप करें जितना कर सकते हैं, और चाहे वो कोई सी भी राशि के हों, मेष से लेकर मीन तक किसी भी राशि के हों, जितना हो सके वो दान करें, जितनी उनकी क्षमता है। आप तिल का दान करें, गेहूं का दान करें, चावल का दान करें, दूध का दान करें, सफ़ेद मिठाई, किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं जो भी आपकी कैपेसिटी। किसी ऐसे इंसान को दान करें जो व्यक्ति गरीब हो, अपनी जीविका न कमा पाता हो। अन्यथा ये जो चीज़ें हैं ये परिवार में आपको बढ़ती दिखाई देंगी। और आपको एक बात और बताऊं कि किसी सेलिब्रिटी महिला को लेकर एक ऐसा सोशल मीडिया पे विवाद आ सकता है इन दिनों में कि वो इतनी ज़्यादा सुर्खियों में आएंगी, कुछ ना कुछ एक अलग ही चीज़ सामने निकल कर आएगी जो शायद पब्लिक ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और जनता का विरोध, जनता तो सड़क पे उतरेगी, क्योंकि चंद्रमा देखिए जनता का कारक है, और जनता के मन में जो गुस्सा, अग्रेशन आपको इस समय में पूरा पूरा देखने को मिलेगा। तो सबको यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी राशि, किसी भी लग्न के हों। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उथल पुथल हमें अपने चारों तरफ यहाँ देखने को मिलेगी। हर सेक्टर की अगर बात करें, उधर शेयर मार्केट की बात हुई या इंडस्ट्री की बात हुई या फिर हमारे पॉलिटिशियंस की अगर बात करें। पूजा जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जैसा नकारात्मक प्रभाव इसका ज़्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है, हर क्षेत्र में पड़ता हुआ दिख रहा है, सभी राशियों की अगर बात करें तो कुछ उपाय हमारे दर्शकों को आप जेनरिक जो उपाय होते हैं कि वो ज़रूरी हैं, सभी राशियाँ उसे कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा दुष्प्रभाव की बात नहीं है, वो कुछ उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब चंद्र ग्रहण होता है ना, तो वो जो समय होता है ना मैनिफेस्टेशन का होता है, ठीक है। जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि इतनी नकारात्मकता हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, कहीं ना कहीं मेंटल इम्पैक्ट आता है, इमोशनल इम्पैक्ट आता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय पे नाम जप करना। आप जो है मेडिटेशन कीजिए, आप जो है मंत्रों का उच्चारण कीजिए, चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, अगर आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जॉब में इश्यूज़ आ रहे हैं, मेरे बिजनेस में घाटा आ रहा है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। क्योंकि ये जो समय होता है ना, इसमें आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो भी चैंटिंग्स करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। और ग्रहण के बाद आपको जो क्या करना है, आपको पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करके आपको शुद्धिकरण करना है, मूर्तियों को आपको शुद्धिकरण करना है, गंगा जल से मूर्तियों को नहलाना है। उसके बाद दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। अब चंद्र ग्रहण है तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। वैसे तो आप राशि अनुसार भी दान कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सभी राशियों के लिए है कि आप सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। आप चावल दान कर सकते हैं, आप सफ़ेद जैसे दूध, दही का दान कर सकते हैं। इस तरह की आप चीज़ें दान कीजिए। और देखिए, दान भी ना 2 तरह का होता है। एक तो आप जो पैसे देके जिस तरह से आप वस्तुओं का दान करते हैं, दूसरा होता है पुण्य दान। पुण्य दान में आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई किसी यात्रा पे जाना चाहता है, किसी धार्मिक स्थल पे जाना चाहता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप उसकी ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसको हम पुण्यदान कहते हैं। और इसी हिसाब से आप अगर इसी तरह से आप लोगों की हेल्प करेंगे और साथ में दान पुण्य करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा देखिए, अगर आपको लगता है कि होली के आसपास भी जिस तरह से बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, तो होलिका की दहन के बाद जो उसकी भस्म होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आप उस भस्म को लेकर अपने घर आते हैं, अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, आप उस भस्म को घर के चारों कोनों में स्प्रिंकल कर दीजिए, आपका वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उपाय है। अंशु जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा पूजा जी ने ये तमाम हमारे उपाय हमें बताए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति में है, उन उपायों को नहीं कर पा रहा है या फिर नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या तरीका है?
देखिए, अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ग्रहण के बाद वो स्नान जरूर करे, थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करे। जैसे कि अभी उन्हें ज्योतिष आचार्य जी ने बताया, पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़के, नमक का पोछा जरूर घर में लगाए, जिससे कि जो नेगेटिविटी है उसे बाहर निकाल सके। और थोड़ी सी पीली सरसों अपने घर के हर कोने में जरूर डाले, और अपने ऊपर से भी 7 बार उतार कर अगर उसको जला देते हैं तो जो उस समय ग्रहण में जो नेगेटिविटी रहेगी वो भी उससे रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल उसे रिलीफ महसूस होगा, लाइट महसूस होगा। और आप देखिए कि ग्रहण में इतनी नेगेटिविटी होती है, ग्रहण में बच्चे भी पैदा होते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक रेमेडी बताना चाहूंगी कि जो भी बच्चा अगर ग्रहण के समय पैदा हो रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेंगे, तो अगर उस समय पर कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे भी 5 तरह की सफेद चीजों का दान जरूर कराया जाए। जितना भी उसका वजन है, माँ भी कर सकती है, बच्चे के उससे भी करा सकती है, तो उसका भी इम्पैक्ट उस पर बुरा नहीं पड़ेगा और वो इस चीज से बच जाएगा। और होलिका दहन में भी जितना आप देखेंगे ना, होली के आसपास का जो माहौल रहता है, जो हमें एक ऑरा में भी नेगेटिविटी महसूस होती है, तो होलिका दहन में भी अपने ऊपर से नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर उसमें जरूर डालें, जिससे कि बॉडी पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, हेल्थ अच्छी रहे, आसपास ऑरा भी पॉजिटिव महसूस हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तमाम महत्वपूर्ण आपने उपाय भी बताए हैं, जानकारियां भी यहाँ पर साझा की हैं। तो ये खास कार्यक्रम आपने देखा कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण है, उसका क्या असर आपके जीवन पर है, क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब उपायों के साथ साथ होली का त्यौहार है, खुशी से मनाइए, बुरा मत मानिए और होली खेलिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।